पिछले वीडियो में हम लोग मंजर भाग 2 जिसको झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही में पढ़ना है का जो छठा चैप्टर था जूली दीदी, उसको डिटेल वाइज समझिए। अब इस वीडियो में उसी कहानी को माइंड मैप के थ्रू हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं बाकी सभी कहानी जो है आप लोग देख चुके होंगे। बचे हुए कहानी को भी यहाँ पे हम लोग प्रयास करें जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए, ताकि आपका एग्ज़ाम होने से पहले सारे जो माइंड मैप है वो भी आपको मिल जाए और सारे चैप्टर के MCQ भी आपको मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं माइंड मैप के थ्रू कैसे इस चैप्टर को रिवाइज किया जा सकता है। आपको पता होगा डिटेल पढ़ने के बाद जब हम लोग माइंड मैप में आते हैं तो वहाँ पे उन्हीं फैक्ट को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो कहानी जो है वो संपूर्ण रूप से तो यहाँ आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन कहानी का जो सार है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो कहानी अगर डिटेल वाइज अगर पढ़े होंगे और ये फैक्ट आपको याद होगा तो कहानी को आप आराम से याद रख सकते हैं, या उससे कोई भी फैक्ट अगर पूछा जाएगा तो उसको बहुत आसानी से आप बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग याद करेंगे इस कहानी की लेखिका कौन है। तो इस कहानी की लेखिका है शकुंतला मिश्र। अब एक एक करके यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कहानी में क्या दिया हुआ था। तो आपको कहानी जब कल हम या पिछला वीडियो में बता रहे थे तो उसमें बताए थे सीमा नाम की एक पात्र है और उसके बारे में यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया था। सीमा खुद इस कहानी को बताई है, नरेट की है। तो वो सीमा जो है वो क्या क्या बता रही है उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। सबसे पहले सीमा बताती है कि बाबा का नौकरी गया जिला में लायक रहे। मतलब सीमा की पिता जो थे वो कहाँ पे नौकरी करते थे, ये पिता का साइन यहाँ पे हम दिए, गया जिला में नौकरी करते थे। तो पहला सवाल आपको याद रखना है, सीमा के पिता जो है वो गया जिला में नौकरी करते थे। दूसरा यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन हमको कहानी में पता चलता है कि गया जिला से ट्रांसफर होके झारखंड के चैनपुर में इनको भेज दिया जाता है। अब ये जो चैनपुर था वो पहले था आपका रांची जिला में, लेकिन अभी जो है वो गुमला जिला में पड़ता है। तो उसी को दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि बाबा का जो बदली हुआ वो कहाँ हुआ। तो तीर चिन्ह से यहाँ पे हम दिखाएं, बदली हो गया चैनपुर, तात्कालिक रांची और वर्तमान गुमला जिला में। मतलब उस समय रांची जिला में था, तात्कालिक मतलब उस समय रांची जिला में था, और वर्तमान में किस जिला में है तो गुमला जिला में है। तो ये चलिए कंप्लीट हो गया कि इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया कि सीमा के पिता गया जिला में काम करते थे, उनका ट्रांसफर कहाँ पे हो जाता है चैनपुर, जो उस समय रांची जिला में था, अभी कहाँ है गुमला जिला में है। अब आगे हम लोग देखते हैं चैनपुर के बारे में कुछ सीमा जो है वो बता रही थी। क्या बताती है, चैनपुर चाइरो दने सुख चैन और सुंदराई भरल रहे। तो चैनपुर यहाँ पे जगह एक गूगल लोकेशन टाइप से यहाँ पे दिए हैं कि जगह के बारे में बताया जा रहा है। तो चैनपुर के बारे में बताया जा रहा है कि सुख चैन और सुंदराई से चैनपुर जो है वो भरल रहे और चाइरो करे का रहे, पहाड़ पर्वत रहे, ऐसा नहीं यहाँ पे बताया जा रहा है, गच बिरिछ रहे, झाड़ झंखाड़ भरल रहे और आंबा जामुन भी हिया का होत रहे, गिरत रहे। तो वहाँ का जो परिदृश्य है उसको यहाँ पे दिखा रहा है। तो फिल्म में जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं या फोटो वगैरह खींचते हैं तो अच्छा जो प्राकृतिक दृश्य होता है उसी को हम लोग खींचते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, उस साइन से वहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कहानी में क्या बताया जाता है। तो सीमा खुद के बारे में यहाँ पे बता रही है। तो एक इमेज छोटा सा बच्ची का हम यहाँ पे डाले हुए हैं, वहाँ बोलती है क्या, आंबा जामुन के खोचाए में लानो। तो अब यहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे आसपास में बहुत सारे पेड़ वगैरह देखे थे, जैसे कि आम का था, जामुन का था, कटहल का था, बहुत सारे पेड़ थे। तो यहाँ आम और जामुन के बारे में बताया जा रहा है कि आम और जामुन को ये अपनी खोइछा में लेके आती थी सीमा। तो आपको हम कल भी बताए थे और आज फिर से बोल रहे हैं कि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि सीमा जो आम और जामुन को लाती थी वो किस में लाती थी, तो अपने खोइछाए में लाती थी, खोइछा में यहाँ पे लाती थी। और इसके कारण उसका माँ जो है वो बहुत गुस्सा हो जाती थी और मारने के लिए उसको दौड़ाते भी थी, लेकिन उसकी जो दादी माँ थी वो उसको बचाती है। उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तो खिसे मारे कूद आए और मुदा आजी माए आगू खड़ा हो जात रहे। तो आपको पूछा जाएगा कि उकर आगू खड़ा हो के उके बचात रहे, तो आजी माए जो है उके बचात रहे, और के उके मारे दौड़ात रहे, तो उकर माए जो है खिसे मारे दौड़ात रहे। अब उसके बारे में हमको पता चल गया। अब उसके भाई के बारे में भी वो खुद बताती हैं। तो उनका भाई का नाम था, छोटा जो भाई था उनका नाम था संजय। और यहाँ पे एक लड़का का, छोटा लड़का का यहाँ पे हम इमेज डाले हैं, तो जब आप रिवीजन कीजिएगा इस इमेज के माध्यम से भी थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ याद आने लग जाएगा। कमीजे में आंबा जामुन के धैर्य लानत रहे, तो वो जो है खोइछा में लाती थी और ये जो है अपना कमीज यानी कि अपना शर्ट जो है उसमें लेके आता था, और उसके बाद आजी मायकर बलिस्ता के नीचे लुकाए देवत रहे। तो संजय जब आंबा जामुन लानत रहे तो वो कहाँ लुकाए देवत रहे, तो आजी मायकर बलिस्ता में वो का करत रहे, लुकाए देवत रहे। इस तरह से इसको आपको याद रखना है।
फिर सीमा के बारे में ही इंफॉर्मेशन दिया गया है, या सीमा खुद के बारे में बता रही है कि आजी बेकर घिसाले सिखापन देवत रहे हैं। मतलब सीमा बता रही है कि इस सब घटनाक्रम चल रहा था जिस समय हम लोग जो है आम और जामुन को अपने साथ लाते थे, कपड़ा को गंदा करते थे, तो माँ तो गुस्सा हो जाती थी और मारने के लिए दौड़ाती थी, लेकिन दादी माँ जो है वो हम लोगों को बचाती थी और बिना गुस्सा किए हम लोगों को समझाने का प्रयास भी करती थी। क्या समझाती थी? ऐसा ना करूँ छू 100 में चिन्हा हो जाए, कि 60 में या जो कपड़ा है या जो एक खोइचा होगा, जिस भी कपड़ा को खोइचा बना के इस तरह से वो लाई होगी, उसमें बोल रही होगी इसमें दाग लग जाएगा, तो दाग लग जाएगा तो नहीं छूटेगा। तो छोड़ाई की नहीं पारी आम और जामुन का दाग नहीं छूटी। तो ये जो आम और जामुन का दाग है वो नहीं छूटेगा, ऐसा करके उसकी दादी माँ जो है वो सीमा को और संजय को समझा रही है। तो बिना गुस्सा किए हुए जो है वो इसको इस तरह से समझाने का प्रयास कर रही है। अब यहाँ पे लास्ट में सीमा बता रही है कि घर में कौन कौन सदस्य थे उसके बारे में। तो आजा बाबा थे, आजी माए थी, माए बाबा थे और हमारे 2 जन भाई बहन। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य। तो आपको याद रहना चाहिए कि सीमा के घर में कितने टोटल सदस्य हुए थे। तो टोटल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। तो ये जो था सीमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था जिसको हम लोग 5 मिनट में समझने का प्रयास किया। अब खुद से इसको पढ़िएगा तो और भी कम समय में इसको रिविजन कर सकते हैं। ये तो हम बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर खुद से पढ़िएगा, कहानी डिटेल पढ़ा हुआ रहेगा और उसके बाद इसको पढ़िएगा तो बहुत ही कम समय में आप इस पूरे कहानी को रिवाइज कर सकते हैं। आगे बोलता है आजी माए आजा बाबा तो कहाँ रहते रहे? सिमडेगा में रहते रहे। तो ये लोग, इनके दादा दादी लोग जो है वो कहाँ रह रहे थे? सिमडेगा में। और चूंकि ये लोग नौकरी कर रहे थे तो कभी गया है तो कभी चैनपुर है तो कभी अभी लास्ट होते होते रांची चला जाता है, तो नौकरी वाला का ट्रांसफ़र होते रहता है, इधर उधर ये लोग रहते हैं। लेकिन इनका जो दादा दादी थे वो कहाँ रह रहे थे? सिमडेगा में। आगे बोलता है मुदा चैनपुर बदली हो के आजी माए कर बेशी दिन चैनपुरे में बीते लागलक। तो जैसे ये लोग चैनपुर पहुँच गए तो सिमडेगा चैनपुर का जो दूरी था वो कम हो गया, इसीलिए ये लोग जो है अपने दादी माँ को बुला लेते हैं और इस तरह से दादी माँ जो है उनका ज़्यादा समय जो है वो चैनपुर में गुजर रहा था। पूरन दादा, बसंत दादा संगी साथी मने हिया जुमाओ होले जूली दीदी कर अंगना कर कठर गज कर बीच कर चबूतरा ठिन। तो अब कहानी को अब नेक्स्ट स्टेप में लेके जाया जा रहा है और बताया जा रहा है सीमा के द्वारा। अब जूली दीदी का यहाँ पे क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन हो रहा है, जूली दीदी के बारे में बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि उन्हीं के घर के सामने एक कटहल का पेड़ था जिसके सामने जूली दीदी का घर पड़ता था और उसी में एक चबूतरा बना हुआ था जिसमें कुछ लोग जो है बैठ के बात विचार करते थे। तो आपको याद रखना है कि कौन बात विचार कर रहे हैं। तो 2 व्यक्ति का नाम दिया था, पूरन दादा और बसंत दादा, और उसके बाद जो संगी साथी है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 2-3 व्यक्तियों का समूह का इमेज यहाँ पे डालने का प्रयास किए हैं। और ये जुमा हुए जूली दीदी कर अंगना में। तो पूछा जाएगा बसंत और पूरन दादा जो थे वो किसके आंगन में जुमा होते थे, यानी जमा होते थे, और किस पेड़ के नीचे वे लोग बैठ के बातचीत करते थे? तो कटहल का पेड़ था, तो अंगना में कटहर गज कर चबूतरा ठिन इमन बैठ के बातचीत करते रहे। आगे बोलता है अब जूली दीदी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जूली दीदी का यहाँ पे एक इमेज बनाए हुए हैं और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, पेन का इमेज बनाया हुआ है। तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ बात बताया जा रहा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है माए बाप रांची से सिमडेगा आवेक पहर गुट के टरक मार दिलक। तो जूली दीदी के बारे में बताया जा रहा है कि इनके माता पिता का एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट कब हुआ था? तो जब रांची से ये लोग कहाँ आ रहे थे? सिमडेगा आ रहे थे। तो उसी से इसको के मायर दलक पूछा जाएगा, तो टरक मायर दलक। आगे पूछा जाएगा आजा सिमडेगा में मास्टर रहे, यानी जूली दीदी कर जे आजा रहे वो सिमडेगा में क्या रहे? मास्टर रहे। अब फिर यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीमा के दादा दादी कहाँ रहते थे? सिमडेगा में, और जूली दीदी का जो आजा था यानी कि दादाजी थे वो कहाँ मास्टर थे? सिमडेगा में। बेटा पुतों के मोटरसाइकिल किंदर है। तो पिता इनके दादाजी थे वो नौकरी करने वाले थे, तो बेटा लोग रांची से सिमडेगा आते थे तो उनको आने में परेशानी ना हो इसीलिए वो लोग एक बाइक, एक मोटरसाइकिल खरीद दिए थे। लेकिन वही मोटरसाइकिल जो है उनका मौत का कारण भी बन जाता है। चैनपुर का रहे वाला रहे। तो ये इसका दादा, यहाँ तिरछी नाम दिखाया है। इनके दादाजी जो थे वो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? चैनपुर के रहने वाले थे और नौकरी करने के लिए कहाँ चले गए थे? सिमडेगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों में डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। वो सीमा के बारे में बताया गया था, ये जूली दीदी के बारे में बताया जा रहा है। एक्चुअली ये जो कहानी है ना, ये कहाँ के बारे में अभी है? ये लोग का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ था? चैनपुर में। तो चैनपुर में अभी सीमा भी है और जूली दीदी भी है। जूली दीदी के दादाजी जो है वो सिमडेगा में काम करते थे, मास्टरी करते थे, लेकिन उनका मुख्य स्थल जो था वो कहाँ था, या जन्मभूमि जो था वो चैनपुर था। तो जब
उनके बेटा बेटी का देहांत हो जाता है, वो अपने पोती के साथ यहाँ पे रहेंगे, तो अपना जो जन्म स्थान है वहीं पे आके रहेंगे, अपना जो मूल गांव है वहीं पे आके रहेंगे। और उनका मूल गांव जो था वो चैनपुर था, चैनपुर का रहे वाला रहे सेले दुयो नातिन के ही ये चैनपुर में नाव लिखा दिले। तो चैनपुर में ही वो जो है अपना जूली दीदी और उसकी जो छोटी बहन थी उसका नाम लिखवा देते। 7वां में पढ़त रहे कि जूली दीदी इधर से हम तीर चिन्ह दिखा है। तो इस तरह से यहाँ पे जूली दीदी के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या बताया गया है। बोलता है जे देखे से कई उठे अलबत जूली होशियार है। तो हम लोग कहानी में देखे थे कि जूली दीदी जो है बहुत ही अच्छे से सब रिश्ता को निभा रही थी, चाहे वो दादाजी को देखना हो या छोटी बहन को पालना पोषना हो, और साथ ही में आसपास के जो बच्चे थे उसके साथ भी उनका व्यवहार जो था या लगाव था बहुत बेहतर था। वो जो बच्चे थे, आसपास के जो बच्चे थे, उसको पढ़ाने लिखाने में भी वो ध्यान देती थी। खेलने कूदने के बाद उसका पैर हाथ धो देती थी और उसको बोलती थी कि जाके अब घर में पढ़ाई लिखाई करो। तो इस तरह से ये कहा गया है कि ये जो है बहुत होशियार थी। सीमा जूली दीदी के पतियाए रहे काले की। अब सीमा का जूली दीदी से लगाव हो गया। तो इसके पतियाना मतलब वही है, एक तरह का लगाव हो जाना। तो इसका लगाव होने के पीछे क्या रीज़न था, वो चीज़ है। जूली दीदी तो ठीक है 7वां क्लास में पढ़ती थी, लेकिन ये छोटी थी अभी, कौन, सीमा। तो उनके बीच लगाव होने के कारण क्या थे? तो लगाव होने का कारण था घर कर पिछड़ा बटकर टमरस और बैर चाहे कोनोए फर मन भैर खाए ले देवे। कहने का मतलब है इनके पीछे जो है, यानी जूली दीदी के घर के पीछे जो भी पेड़ पौधे थे उसमें जो भी फल लगता था उसको बिना रोक टोक के वो खाने देती थी इन बच्चों को, और इसीलिए इनके बीच जो है अच्छा लगाव था। तो यहाँ पे दिया गया है कौन फर रहे, तो टमरस और बैर, इतना क्वेश्चन के लिए याद रखना है। दूसरा चीज, वो लोग खेलते थे कौन सा खेल, तो बित्ती छुअल सतगरवा मिल में इसके खेलत रहे। सांझ पहर जूली दीदी पानी भरे इंदिरा में और हमरे कर गोड़ हाथ के धोआ दे। तो देखिए कि बच्चा खेल रहा है और इस जूली दीदी जो है उसका पैर हाथ धो दे रही है। कहाँ से निकाल के पानी निकाल रही है, तो इंदिरा से पानी निकाल रही है, और उसके बाद उसको बोल रही है कि अब जाओ तुम लोग क्या करना, पढ़ाई लिखाई करना। धीरे धीरे जूली दीदी हमरे कर आदर्श बन गेलक। गाँव में 100 बेरा लेके 100 बोरा लेके स्कूल जात रहे से ले नी गेलक सीमा। अब फिर सीमा के बारे में बताया जा रहा है कि सीमा जो है उसका पढ़ाई लिखाई सारा चौपट हो चुका था। गया में जब थी वहाँ पे तो पढ़ाई लिखाई कर रही थी, लेकिन यहाँ पे आई तो देख रही है कि स्कूल जाना है तो हमको क्या लेके जाना है, बोरा लेके जाना है, वहीं पे उसी को बिछा के क्या करना है, बैठना है। तो यहाँ पे वो जो है स्कूल जाने से मना कर देती। उसके पिता जो है उसको 2-3 चटकन मारते भी हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन लास्टली जूली उसको समझाएगी। कैसे समझाएगी वो आपको पता चल गया होगा, डिटेल कहानी में भी, यहाँ पे भी पता चलेगा। आगे कर सिकल पड़ल सब खौर खाए देलो मोर भाइयों कर ओहे हाल रहे बाबा ते 1-2 चटकन दैयो ताकले मुदा सौ बेकार हो गलक। तो इसका मतलब यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि जब सीमा स्कूल नहीं जा रही थी तो कौन उसको 1-2 चटकन मारे थे, तो बाबा 1-2 चटकन यहाँ पे मारे थे। अब नेक्स्ट इसका पार्ट हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे बताया गया है। तो स्कूल तो वो जाने नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर कैसे वो जाती है वो यहाँ पे दिया गया है। जूली दीदी कर समझाल से सीमा स्कूल जाए शुरू कर दे। तो जूली दीदी उसको समझाती है कि तुम लोग दिन भर घर में रहती है, घर में कैसे समय बीतेगा, स्कूल जाएगी तो स्कूल में आधा समय बीत जाएगा, वापस जब घर आएगी तो फिर दादी या आजी जो है तो के कहानी भी सुनाई, दिन के तो आजियो कहानी नहीं सुनात रहे होकर। तो इस तरह से उसको समझाती है कि हाँ आखिर दिन में हम क्या करें, क्योंकि उसकी दादी बोलती थी कि अगर दिन में कहानी सुनाएंगे तो रास्ता क्या हो जाएगा, बेड़ा जाएगी। पीछा कर 2 महीना बाचल रहे, परीक्षा कर 2 महीना बाचल रहे, उस समय वो स्कूल जाना क्या करती है, शुरू करती है। तो पूछा जाएगा कि जब सीमा जो है स्कूल में एडमिशन लेलक तो परीक्षा कतई दिन बाचल रहे, तो 2 महीना बाचल रहे। सीमा के जूली अपन बहन संगे 3रा क्लास में बैठा दिलक। तो पूछा जाएगा कि किस क्लास में उसको बैठाया गया, तो 3रा क्लास में, जहाँ पे जूली दीदी की बहन जो है वो पढ़ रही थी। तो पढ़ाई से संबंधित है, तो यहाँ पे पेन का इमेज डाले हुए हैं। सीमा के मास्टर मन 2 क्लास से डिगवा दिलक। तो बाद में देखा गया कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इसका रहा है क्लास में, तो इसको क्या किया गया, 2 क्लास जो है उसको डिगवा दिया गया, और इस तरह से वो जो है अपना पढ़ाई को आगे जारी रखी और मैट्रिक पास भी कर जाती है। हम लोग देखते हैं गांव में ही खेलल बादे सब छुआ जूली दीदी कर अपन घरे पढ़ाया। तो इस तरह से खेल कूद करने के बाद यहाँ पे जूली दीदी जो है सब बच्चों को अपने घर में क्या करती थी, पढ़ाती थी, ट्यूशन करवाती थी। अब यहाँ फिर से सीमा के बारे में बताया गया है। तो सीमा के बारे में क्या बताया गया है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो सीमा के बारे में बताया गया है, बाबा कर बदली हो गलक रांची में। फिर से यहाँ पे देखिए कहानी का शुरुआत ही हुआ था ट्रांसफर से, अब फिर से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो सीमा का पिता अभी आए थे चैनपुर में, अब चैनपुर से ट्रांसफर हो गया कहाँ, वापस रांची में। तो बाबा कर रांची में हो गलक। तो पूछा जाएगा दोबारा जो है सीमा कर बाप कर या बाबा कर ट्रांसफर कहाँ होलक, तो रांची होलक। मैं
मैट्रिक पास कर चुकी रहूँ। तो गांव में रहते हुए यानी कि चैनपुर में रहते हुए ये मैट्रिक पास कर चुकी थी सीमा। धीरे धीरे जूली दीदी कर याद मध्यम परे लागलक। तो जब ये चैनपुर छोड़ के रांची आ जाएगी तो वहाँ पे उनका याद जो है या उस गांव का याद जो है धीरे धीरे धुंधला होने लगेगा। मैं बरियातू कर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास कर ले लो। तो पूछा जाएगा कि किस कॉलेज से डॉक्टरी पास की, तो बरियातू जो रेम्स हम लोग बोल रहे हैं वहाँ से वो पास कर लेती है। आसाम में काम करे वाला पुलिस अफसर से रांची से उकर विवाह हो, रांची कर रहे वाला रहे, लेकिन वो काम कहाँ करत रहे, आसाम में काम करत रहे। तो वो पुलिस अफसर से उसका विवाह हो जाता है। तो वही है, आसाम में काम करे वाला पुलिस अफसर जे रांची कर रहे वाला रहे सेकर से मोर बिहाव हो गलक। तो इस तरह से पुलिस अफसर जो थे वो मूलतः रांची के थे, लेकिन नौकरी उनका आसाम में लगा हुआ था। तो इसीलिए उनका विवाह जो है इन्हीं व्यक्ति से इनका विवाह हो जाता है सीमा का, और वो असम चली जाएगी। और असम में मेडिकल में वहाँ पे क्या आता है, वैकेंसी आता है, वहीं पे फॉर्म भरती है, जॉब भी हो जाता है और लास्टली सिविल सर्जन बन जाती है। आज मैं आसाम कर गोट के सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन का पद पा ले लेते। इस तरह से सिविल सर्जन कर यहाँ पे पद, यहाँ पे ये तो नहीं, ये अगला लाइन के बारे में दिया है, सिविल सर्जन यानी डॉक्टर यहाँ पे बन जाती है। तो सीमा बन गई डॉक्टर। एक दिन पुलिस गुट के जनाना के लेके अलग, तो पुलिस यहाँ पे गाड़ी जैसा दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे अब जो है कहानी का अगला घटनाक्रम यहाँ पे दे रहा है कि पुलिस जो है एक दिन क्या करती है, एक लाश लेके आती है गाड़ी में। अब आगे है, पूछा जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर चला गया लगता है, आगे बोलता है दरोगा बतालक, यहाँ पे बालक नहीं होगा बतालक होगा। दरोगा अब क्या बताता है, पुलिस गाड़ी आता है, उसके बाद दरोगा बताते हैं कि झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला थी, यह जूली माला खल को अकेले रहती थी। उसकी बहन को कोई भगाकर कहीं ले गया था, उसी को खोजते खोजते यहाँ पर आ गई और बहन तो नहीं मिले किंतु यहीं रह गई। तो वही चीज़ दरोगा बताते हैं कि ये महिला है, आदिवासी महिला है, झारखंड से यहाँ पे आई थी अपनी बहन को खोजने, लेकिन यहीं पे रह जाती है। रहने का कारण क्या था, तो यहाँ पे मजदूर लड़कियों जो कि चाय बागानों में काम करते थे उनको ये पढ़ाने लगी और खुद भी चाय बागान में सुपरवाइजर का काम करने लगी, इसलिए ये यहाँ पे रुक जाती है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, इसने अपने घर के पास ही स्कूल खोल लिया जिसमें निःशुल्क शिक्षा देने लग गई थी और कल रात इसे किसी ने चाकू गोद कर मार डाला। तो इस कारण से मतलब इतना दूर तो दिया गया क्यों रह रही थी कि यहाँ पे आई बहन को खोजने के लिए, खुद भी काम कर रही थी, यहाँ पे जो मजदूर थे उसको भी वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, एक स्कूल भी खोली जिसमें निःशुल्क शिक्षा दे रही थी। लास्टली जो है यहाँ पे कुछ लोग चाह रहे थे कि मजदूर जो है वो पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए उसको मार दिया गया और इस तरह से इसका मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सीमा जूली दीदी के बारे में यहाँ पे बताया गया दरोगा के द्वारा। किसको, तो सीमा को। सीमा कांते सोचे लागलक कि अब सीमा जो है वो रोते रोते क्या सोच रही है, उसको देखिए कि मन में बहुत सारा चीज़ उसके चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, कितना कर आदर्श रहे जूली दीदी। जूली दीदी के कारण ही कई लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, प्रगति हुआ। वो चीज़ें हम यहाँ साइन में बताने का प्रयास किया। आज मुँह तो उकरे प्रतापे सिविल सर्जन बन लो और मोर भाई रहे से इंजीनियर बन गलक। तो इस तरह से ये दो उदाहरण देती है कि इसके कारण बहुत लोगों का जीवन जो है वो बदला है। और देखिए आज जो है इसका हत्या कर दिया गया है और अभी इस लाश को पहचानने वाला भी कोई नहीं मिल रहा था। अगर हम नहीं देखते तो हो सकता है ये लावारिस लाश के जैसे पड़े रहते। तो इस तरह से इसका बुरा स्थिति हो रहा था, इतना समाज के लिए बेहतर काम करने के बाद भी। सीमा कहलक आप पोस्टमार्टम कराइए, अंतिम संस्कार मैं करूंगी। तो पूछा जाएगा कि जूली माला खलकोकर जी अंतिम संस्कार करल गेलक, केकर के द्वारा करल गेलक, तो सीमा के द्वारा। सीमा से मोय रोज दीदी कर स्कूल गेल के जे उनकर शांति धाम और शक्ति धाम बल्लक। तो इस तरह से यहाँ पे सीमा जो है वो जो स्कूल चला रही थी जूली दीदी, वही स्कूल में जानती है और वही स्कूल जो है उसके लिए शांति धाम भी बनता है और शक्ति धाम भी बनता है। तो पूछा जाएगा शांति धाम और शक्ति धाम की का चीज़ बनलक सीमा ले, तो जूली दीदी का जो स्कूल था वो उसके लिए शांति धाम और शक्ति धाम बनता है। आखिर दीदी कर हत्यारा मन धराए गए से दिन सीमा दीदी कर फोटो थीन अगरबत्ती जरालक। तो पूछा जाएगा सीमा जो है जूली दीदी कर सामने या उकर फोटो के सामने अगरबत्ती कखन जलालक, तो जब उकर हत्यारा पकड़ाए गलक तब जूली दीदी जो है उकर सामने क्या जलाना, अगरबत्ती जलाना। आगे हियाँ देवेला आखिर दीदी कर हत्यारा मन धराए गलक से दिन सीमा दीदी कर फोटो कठिन अगरबत्ती धरालक। मैं सीमा कर नौकरी छोड़ के दीदी स्कूल कर चलाए ठाइन ले लो। तो इस तरह से यहाँ पे वो जो है अपना पति को बोलती है कि हम अपना जॉब छोड़ रहे हैं। उसका पति जो है उसको किसी तरह से रोक टोक नहीं करते हैं क्योंकि वो उनके जीवन साथी थे और उनके सभी बातों और भावनाओं को समझते थे। तो उनको लगा कि ये जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं और इस तरह से यहाँ पे जो है वो अपना नौकरी लगा के जो भी जमा पूंजी था उसको छोड़ के
जान रही थी कि ये रास्ता जो है काटा भरा है, क्योंकि यहाँ पे ही चल के जूली दीदी का हत्या कर दिया गया है। तो हो सकता है इनके साथ भी कुछ इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिले, लेकिन फिर भी इस तरह से डर को किनारे करते हुए वो जो है जूली दीदी का जो रास्ता था या जूली दीदी का जो काम था उसको आगे लेके जाने का प्रयास करते। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग पढ़े जूली दीदी के बारे में, जूली दीदी का किस तरह से समाज के प्रति यहाँ पे वो समाज के लिए काम करती है, और उसके बाद समाज का ही एक ऐसा वर्ग होता है जो ये नहीं चाहता है कि मज़दूर जो है या शिक्षित हों या जो समाज के कुछ तबके जो अभी निचले हैं वो आगे बढ़ें, और इसीलिए उनका हत्या कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, जो भी वो बेहतर काम कर रहे थे उसी में से किसी न किसी व्यक्ति को वो प्रभावित करेगी, और उनमें एक व्यक्ति यहाँ पे दिया गया है सीमा, उसको वो प्रभावित करती है और उसके नक्शे कदम पे ये चलने लग जाती है। इसीलिए यहाँ पे आपको बताया भी गया था कहानी का सार में कि हम अच्छा काम करते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमको दिखता है। ठीक है, हमारे साथ बुरा हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे नक्शे कदम पर चलते हैं और हमारे कामों को आगे लेके बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका MCQ करेंगे, तो वहाँ पे भी कुछ सवाल आपको पता चल जाएंगे कि कैसे यहाँ पे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप रिविज़न करते रहिए और अपना जो पकड़ है नागपुरी में वो बेहतर कीजिए, क्योंकि नागपुरी में बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। 90+ हम बार बार कह रहे हैं, 90+ लाने का प्रयास कीजिए। अभी भी टेस्ट आप बनाइए और देखिए कि कहाँ कहाँ आपका मिस्टेक हो रहा है, और उन मिस्टेक्स को दूर करने का या वो जो गलती हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर थोड़ा बहुत काम कीजिए। आपका नंबर जो है वो बेहतर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।